जब अभ्यास की तलवार से ही मन ठीक रास्ते पर आ जाए, फिर वह दूसरी वैरागी की तलवार की क्या आवश्यकता है? उसकी आवश्यकता इसलिए है कि एक बार ठीक रास्ते पर आ जाने के बाद मन फिर से उल्टे रास्ते पर न चला जाए, क्योंकि उल्टे रास्ते पर इंद्रियों के विषय उसे सदा ही आकर्षित करते रहेंगे। इसलिए मन को यह समझना जरूरी है कि वो सारे विषय भोग मिथ्या हैं, असार हैं, योग माया के द्वारा उत्पन्न होने वाले मोह का भ्रम है। मन जब इस सत्य को समझ लेगा तो उसे विषयों से मोह नहीं रहेगा, बल्कि उससे वैराग्य हो जाएगा। और यही वैराग्य की तलवार का काम है कि वो विषयों के मोह को काट के मन को सन्यासी बना देती है। हे केशव, ये जो तुम वैराग्य की बात करते हो, ये तो तभी आ सकता है जब प्राणी को आपकी इस बात पर विश्वास हो जाए कि ये सारा जगत वास्तव में मिथ्या है, परंतु आपकी माया के प्रभाव से वो सत्य जान पड़ता है। इस परम सत्य के ज्ञान पर विश्वास हो जाए तभी तो वैराग्य होगा। ज्ञान ही मनुष्य के हृदय में वैराग्य पैदा कर सकता है, और वही सच्चा ज्ञान मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूं। परंतु मेरा मन उसको ग्रहण क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि अभी तक तुम मोह और भ्रम के अंधकार से बाहर नहीं निकले, इसलिए तुम उस ज्ञान को ग्रहण करने में असमर्थ हो। इसीलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि केवल शरीर मरते हैं, आत्मा नहीं मरती। इसलिए तुम शरीर का मोह त्याग दो, उनकी मृत्यु का शोक त्याग दो, परंतु तुम्हारा मन उस सत्य को मानना नहीं चाहता। मैं तुम्हारी बात समझता तो हूं, परंतु मेरा मन उसे ग्रहण क्यों नहीं कर रहा? इसका कारण है वो जंजीर जो तुम्हारे मन ने अपने ही गिर्द लपेट रखी है। कौन सी जंजीर? रिश्तेदारी की जंजीर, ये नातेदारी का मोह। तुम ठीक कहते हो कि रिश्ते नातों की जंजीरों ने मुझे चारों तरफ से जकड़ रखा है, परंतु मैं इस जंजीर को कैसे तोड़ दूं? मैंने मान लिया कि ये सारे शरीर नाशवान हैं, परंतु इनके साथ जो मेरे रिश्ते हैं वो तो नाशवान नहीं है, वो तो सच्चे हैं। भले इन सब के शरीर मर जाएंगे, परंतु इन सब के साथ जो मेरे रिश्ते हैं वो तो नहीं मरेंगे। इन रिश्तों की पवित्रता पर मैं कैसे प्रहार करूं?